गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर द करंट फिस्कल एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को रिटेन किया है 6.4% पे फिनेंशियल ईयर 24 में। और ये जो फोरकास्ट है ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि कितना ज़्यादा रिकवरी ठीक से हो पा रहा है इन कंजम्पशन डिमांड दोनों ही एरियाज़ में, रूरल और अर्बन। ठीक है। और इंडियन इकॉनमी ग्रू हुई है 7.2% पे 2022 और 23 में। और एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की एक रीसेंट अपडेट के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है फिनेंशियल ईयर 24 में उसको भी इन्होंने डिक्रीज़ किया है और ये वैल्यू कर दी है 4.9% पे। ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट करंट फिस्कल में कितना रहने वाला है, तो ये है 6.4%। देखिए इसके अलावा फिनेंशियल इंसेंटिव स्कीम के मुताबिक कितना परसेंट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अवेलेबल होता है स्टेट्स के लिए बोरोइंग पर्पस के लिए, तो ये वैल्यू कितनी होती है 0.5%। ठीक है। तो 0.5% ऑफ GSDP इज अवेलेबल टू द स्टेट्स फॉर बोरोइंग एज पर द फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। इसके अलावा अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इनके लिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो फिलहाल कितना है, तो ये वैल्यू है 3.9% पे। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में ये वैल्यू और भी कम हो सकती है। ठीक है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो फिलहाल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए है 3.9%। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के क्वेश्चन होते हैं वो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको आप सेपरेट एक नोट्स बना लीजिएगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड द इलीगल माइग्रेशन बिल। हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है। तो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने हाल ही में पास कर दिया है इलीगल माइग्रेशन बिल को। और इसमें होगा क्या, ये एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस जो हैं अजाइलम सीकर्स के लिए उनको चेंज किया जाएगा और जो रूट है अजाइलम का उसका एक्सेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। फर्दर ये जो बिल है ये इलीगल माइग्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाएगा और यही पर्पज़ है इस पर्टिकुलर इलीगल माइग्रेशन बिल का। ठीक है। तो किस कंट्री ने हाल ही में पारित किया है इलीगल माइग्रेशन बिल को, तो ये कंट्री है यूके। अब यहाँ पे दो और बिल हैं जिनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला बिल है जिसका नाम है ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023। इस बिल को हाल ही में पास किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने और इसका एम क्या है, जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको रोकना बाय द रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी लाश को उसके रिश्तेदार लेके सड़कों पर बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए और बदले में कुछ कंपेंसेशन या जॉब वगैरह की डिमांड करने लगते हैं। तो ऐसा करना अब राजस्थान स्टेट में ऑफेंस हो चुका है और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 5 साल तक की। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं किया जा सकता राजस्थान स्टेट में। और आपको बस याद रखना है कि ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल पास किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। फिर यहाँ पे एक और बिल है जिसका नाम है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लैंड्स अमेंडमेंट बिल। तो हाल ही में कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव किया है कर्नाटका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लैंड अमेंडमेंट बिल, जिसका एम है टाइम लिमिटेशन इशू को क्लैरिफाई करना जो कि रिलेटेड होते हैं ट्रांसफर ऑफ लैंड से जो एलोकेटेड किए जाते हैं SC/ST कम्युनिटीज़ को। ठीक है। तो जो भी अब इसमें बेनिफिशरीज हैं उन्हें किसी तरह की टाइम लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है टाइम की कि वो कोर्ट्स को अप्रोच करें टू सीक द रेस्टोरेशन ऑफ लैंड्स जो कि उनको एलोकेट किए गए हैं। ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लैंड अमेंडमेंट बिल पास किया है कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने। विच कंट्री और कंट्रीज इज आर होस्टिंग द फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश या फिर देशों के द्वारा होस्ट हो रहा है। तो ये जो इवेंट है पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें दो कंट्रीज़ एक साथ को होस्ट कर रही हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। जॉइंटली ये होस्ट कर रही हैं फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को, जो कि 9th एडिशन है इस इवेंट का। और इसमें जो है 32 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि
हमारा डिफेंडिंग वर्ल्ड चैम्पियन यूएस भी आता है। और इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये पहली बार हो रहा है जब इसमें 2 को होस्ट मौजूद हैं, ठीक है। इसमें आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यहाँ पे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो फर्स्ट है एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसको होस्ट किया है इंडिया ने, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑपरेशन सदर रेडीनेस एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है सीशेल्स कंट्री ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने गई थी आईएनएस सुनैना, ओके। फिर थर्ड है यहाँ पे मीडियम 2023 एग्जीबिशन, जिसका फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसके लिए होस्ट था दुबई, ओके। विच कंट्री होस्टेड द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू था मालदीव्स कंट्री, और इंडियन सर्फिंग टीम जो कि पहली बार इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने गई थी उसने 3rd पोजीशन ऑक्युपाई किया है, और हमने इसी के साथ जीता है ब्रोंज मेडल, ठीक है। तमिलनाडु से 2 यूथ ऐसे हैं जिनको टॉप 10 एशियन रैंकिंग्स में भी फीचर कर लिया गया, और इंडिया का टोटल स्कोर था 2708 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी तो ये है जापान। जापान ने टोटल अर्न किए थे 4450 पॉइंट्स, और इसी के साथ इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले होस्ट सिटी या होस्ट कंट्री कौन सी है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप की, तो कंट्री है मालदीव्स। फिर इंडिया की रैंक क्या थी, तो 3rd, इंडिया ने ब्रोंज जीता। और अगर आपसे पूछें कि इस चैंपियनशिप को ओवरऑल किसने जीता तो ये है जापान। जापान फर्स्ट पोजीशन पे था, ठीक है। देखिए इसके अलावा हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया चेन्नई सिटी ने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो ये सिटी है वियना, ओके। फिर इसके बाद 3rd है ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मिशेल बुलक, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। मिशेल बुलक हाल ही में पहली फीमेल हेड बन चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में पहली बार इनकी सेंट्रल बैंक की पहली फीमेल हेड कौन बनी है, तो ये है मिशेल बुलक। विच स्टेट इशूड अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव 2070 नेट ज़ीरो टारगेट? किस राज्य ने 2070 नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेज हाल ही में जारी किया है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने इशू किया ये विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें इन्होंने 8 थीमेटिक एरियाज़ को आउटलाइन किया है, लाइक कोल ट्रांजिशन, ताकि ये वर्क कर सकें टुवर्ड अचीविंग द कंट्रीज नेट ज़ीरो टारगेट फॉर 2070। इसमें इन्होंने डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस किया है, साथ ही बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर ये फोकस करेंगे, कोल ट्रांजिशन को देखेंगे, फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी ट्रांजिशन की तरफ मूव किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस के क्या मामले हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने डिस्कस किया था। बस आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि झारखंड ने इशू किया है ये विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव 2070 नेट ज़ीरो टारगेट, ओके। यहाँ पे कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो फर्स्ट है यहाँ पे गजा कोथा कैंपेन। गजा कोथा कैंपेन असम स्टेट का है। किस लिए इन्होंने लॉन्च किया था? टू रिड्यूस द ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। सेकेंड है सीएम राइज स्कूल्स, और बहुत जल्द सीएम राइज स्कूल्स इस्टेब्लिश होने वाले हैं मध्य प्रदेश स्टेट में। इनका एम क्या है? हाई क्वालिटी एजुकेशन को सभी के लिए अवेलेबल करवाना, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे युवा टूरिज्म क्लब, और युवा टूरिज्म क्लब रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से, ठीक है। प्रिंस लियोपोल्ड ऑफ सेक्शे कोबर्ग गोथा ascended to become the inaugural monarch of which country? सेक्शे कोबर्ग कोथा के राजकुमार लियोपोल्ड किस देश के प्रथम सम्राट बने? एक्चुअली 21 जुलाई को होता है बेल्जियन नेशनल डे, जिसको आप नेशनल डे ऑफ बेल्जियम भी कह सकते हैं। और इसी दिन प्रिंस लियोपोल्ड ऑफ सेक्शे कोबर्ग गोथा, जो कि एक जर्मन एरिस्टोक्रेट हैं जो कि यूके में रहते थे, ये बने थे बेल्जियम के पहले मोनार्क, और इसीलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये इनॉग्रल मोनार्क बने थे बेल्जियम कंट्री के, और 21 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डे ऑफ बेल्जियम। अब यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले अपॉइंट किया है मिस्टर पी वासुदेवन को एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर, ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है मिस्टर कामेश्वर राव को एज इट्स न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर इसके अलावा कोल इंडिया ने अपना नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया है मिस्टर पीएम प्रसाद को। फिर इसके अलावा संजीव पुरी जो कि ऑलरेडी एमडी और चेयरमैन थे आईटीसी बोर्ड के, इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन फिर से इनको 5 और सालों का एक्सटेंशन मिल चुका है, ठीक है। तो ये फिर से बने रहेंगे इस पोजीशन पे और ये चेयरमैन और एमडी हैं आईटीसी बोर्ड के। फिर इसके अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इलेक्ट किया है शेख तलाल को एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। फाइन। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किट और खेल पिटारा किट्स? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE किट या खेल पिटारा किट लॉन्च किया है? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल किट को, जिसको आप खेल पिटारा किट भी कह सकते हैं। इसको डेवलप किया था स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली ने आंगनवाड़ी टीम के साथ मिलके, और इस किट में डिफरेंट तरह के गेम्स, टॉयज़, पजल्स और बुक्स मौजूद हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 11,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये किट्स किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का इनिशिएटिव है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में सजेस्ट किया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएट करना चाहिए हमें? ये सजेशन दिया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ये बोला है कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को क्रिएट करना चाहिए जिसका नाम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मीन्स AIDAI, ठीक है। ये फंक्शन करेगा बोथ एज रेगुलेटर एंड एडवाइजरी बॉडी फॉर ऑल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर्स। फर्दर इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्लेस की जानी चाहिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये जो सजेशन है इसको फॉर्म करने का किसने दिया था? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार सी इनिशिएटिव किस ब्लॉक से एसोसिएटेड है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। और ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है ह्यूमन कैपेसिटी को कल्टिवेट करना और स्किल्स को भी साथ में मेंबर कंट्रीज़ की पब्लिक में, ताकि एनर्जी ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ को हम अंडरटेक कर सकें, साथ ही जॉब्स को क्रिएट कर सकें और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। तो फिलहाल इंडिया जो है वो अपने सोलर स्टार सी इनिशिएटिव को एक्सटेंड कर रही है और इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो स्टार सी इनिशिएटिव किस ब्लॉक से एसोसिएटेड हो गया? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द करुण्या आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम? कौन सा राज्य करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम को लागू करता है? तो ये स्कीम है केरला स्टेट की, और ये देखते हैं कि किस वजह से आजकल न्यूज़ में है। एक्चुअली केरला ने हाल ही में रिसीव किया है नेशनल हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड अपने स्टेट हेल्थ एंड सेफ्टी स्कीम के लिए। इसके अलावा इनकी जो ये करुण्या आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है विद द पब्लिक हेल्थ एक्सेलेंस अवार्ड, ठीक है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है एट द नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। कब? आज ही 27 जुलाई को मतलब होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये स्कीम जो है ये केरला स्टेट की है। यहाँ पे अगर केरला की बात करें तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि केरला पहला स्टेट है कंट्री का जिसने इंट्रोड्यूस किया है एक वेलफेयर फंड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। इस फंड से होगा क्या? तो इस इनिशिएटिव के अंडर में ऐसे इंडिविजुअल्स जो 60+ हो चुके हैं वो एलिजिबल होंगे पेंशन के लिए अंडर द फंड, ठीक है। इसके अलावा एक जगह है केरला स्टेट में जिसका नाम है कुंबालंगी। कुंबालंगी एक विलेज है बेसिकली यहाँ पे, और ये इंडिया का पहला विलेज हो चुका है जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री, ठीक है। एज पर द WHO डेटा, व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर DPT3 इन इंडिया इन 2022? WHO के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में DPT3 के लिए टीकाकरण कवरेज क्या रहा? तो जो कवरेज रेट है DPT3 के लिए, मतलब थर्ड डोज ऑफ डायरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस वैक्सीन्स, वो ग्रो हुआ है और अब हमने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है 93% का 2022 में, ठीक है। और जो प्रीवियस प्री पैंडमिक बेस्ट रिकॉर्ड था हमारा वो 91% का था जिसको कि रिकॉर्ड किया गया था 2019 में। और
ये जो 93% की वैल्यू है ये अब तक का हमारा बेस्ट रिकॉर्ड है DPT3 की वैक्सीन्स में, ठीक है। देखिए इसके अलावा हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अनवील किया है एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है CM3 लियोन, जिसका मॉडल आपने टेम्पलेट में स्टार्टिंग में ही देखा होगा। और इसके अंदर क्या खास बात है, ये जनरेट कर सकता है इमेज को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को इमेज में। साथ ही इसको डिस्टिंग्विश किया गया है बाय बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट इमेज जनरेटर्स जो कि केपेबल है कैप्शंस को जनरेट करने में फॉर द इमेजेस। और इसी के साथ ये ग्राउंड वर्क ले डाउन करता है फॉर मोर केपेबल इमेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स, ठीक है। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी टेक कंपनी है जिसने हाल ही में अनवील किया है एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है CM3 लियोन। तो ये है फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा। देखिए इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पार्टनरशिप करी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ और अब ये कंडक्ट कर रहे हैं मिल के सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना ड्यूरिंग डिजास्टर्स और सेफ्टी और वेलबींग ऑफ सिटीजन्स को एंश्योर करना, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंडक्ट किया है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम टेस्टिंग अलॉन्ग विद विच बॉडी, तो आंसर हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लास्ट क्वेश्चन है, चेन्नई मेट्रो इंक्स 1205 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर स्टेशंस। चेन्नई मेट्रो ने स्टेशनों के लिए किस कंपनी के साथ 1205 करोड़ रुपए का अनुबंध समझौता हाल ही में किया है। तो चेन्नई मेट्रो रेल ने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ जिसकी लागत है 1205 करोड़ रुपए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्ट है जीका फंडिंग का फॉर फेज 2। स्कोप जो है इस काम का उसमें 4 अंडरग्राउंड स्टेशंस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अदर दैन द डायफ्राम वॉल ऑफ 2 अंडरग्राउंड स्टेशंस। तो याद रखना है आपको कि चेन्नई मेट्रो ने स्टेशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया और जापान ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट जिसमें कि डिफरेंट एस्पेक्ट इंक्लूड किए गए हैं लाइक डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो MOU है ये 5 की एरियाज पे फोकस करेगा। फर्स्ट है इसमें सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, सेकेंड है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर थर्ड है इक्विपमेंट की रिसर्च, फिर फोर्थ है टैलेंट डेवलपमेंट और फिफ्थ है इन्हांसिंग द रेजिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ में मिलकर एक MOU साइन किया है रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। तो ये कंट्री है जापान। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलेंगे हमारी क्विज पर जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस पीछे हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर अब आपको इनके आंसर्स मुझे बताने होंगे। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इनमें से जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन करिएगा। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आता या कोई भी नहीं आता तो डोंट वरी, टाइम के साथ आपका ये स्कोर भी इम्प्रूव होगा। फिलहाल आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के वहाँ से उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.